So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about proof of Gauss theorem. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So आप सभी को पता है कि जो गॉस थ्योरम होती है वो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो है यूनिट है। आप सभी को उसका स्टेटमेंट भी पता होगा जो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। तो जिन जिनको पता है एक बार उसको कमेंट डाउन में मतलब जो बिल्कुल करेक्ट वाला स्टेटमेंट है उसको जरूर लिख देना। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हमारा मीन्स हमारा यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू है जो कि जिसकी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप क्या होती है, होती है स्फेरिकल शेप। तो हमने एक स्फेरिकल शेप में जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। तो हमारा ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर जो हम देखने वाले हैं, पी पॉइंट पर एक पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहां पर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा गॉस थ्योरम जो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, और उसी की हेल्प से हम यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा गॉस थ्योरम है वही हम साथ ही साथ उसको प्रूव कर देंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव क्यू है, ये हमारा जो बाहर की साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है, और जो यहाँ पर हमारा जो एरिया वेक्टर है वो है हमारा ds, और जो हमारा प्लस क्यू से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा r। कुछ इस तरीके का सिंपली हमारा ये डायग्राम है। अब हमें कुछ बातें जो हमने डायग्राम में हमने बातें की हैं वो हमें सिंपली अपने थ्योरी बना के लिखनी है ताकि हम डेरिवेशन का फ्लो बना सके। तो हमने लिखा हुआ है लेट पॉजिटिव क्यू इज अ पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। मींस पॉजिटिव क्यू एक पॉइंट चार्ज है जो कि हमने ओ पॉइंट पर क्या है प्लेस किया हुआ है। एंड P इज अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और जो P है वो क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हम देखने वाले कि जो हमारा फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी है। मींस किसी भी चीज की वैल्यू हम वहां पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल एरिया ds एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पर हम क्या एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं जो कि हमारा है ds पर। मींस ये हमारा जरा सा थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा एरिया आता है। यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसकी हेल्प से हम जो पूरे में जो आती है वैल्यू उसकी हम वैल्यू निकालेंगे, और उसी से हमारी क्या है जो गॉस थ्योरम है प्रूव हो जाएगी। तो सिंपली d हमारा आ जाता है e डॉट ds के। मींस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है वो e डॉट ds के इक्वल आ जाती है। e इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ds हमारा जो एरिया वेक्टर वह हो गया। तो डॉट का प्रोडक्ट क्या होता है e ds cos थीटा। मींस डॉट प्रोडक्ट क्या होता है a डॉट भी होता है a b cos थीटा। तो हमने सिंपली इसको मतलब ओपन करके रख दिया। तो थीटा क्या है हमारा, थीटा यहाँ पर 0 है। 0 कैसे है, इसी साइड तो क्या होगी हमारी e की वैल्यू हो गई। मींस इसी साइड हमारी e जा रही है क्योंकि पॉजिटिव क्यू है, और इसी साइड क्या है हमारा ds है। तो इन दोनों के बीच के एंगल क्या हो गया, वो हो गया 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये फाइनली आ जाता है हमारा e ds। ये हमारा नंबर मतलब नॉर्मली आ जाता है। अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम करेंगे यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारी क्या है एक क्लोज फिगर है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ds, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। ई की वैल्यू हमने जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो हमने सिंपली यहाँ पर रखी हुई है। तो जो अब नाउ टोटल डी फाई टोटल निकालने के लिए क्या है हमने इसका क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि आ जाता है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर ds, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब इसको सिंपली हमें क्या है इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए जैसे फाई तो फाई रह जाता है। मींस जो हमारा डी फाई था वो पूरा इंटीग्रेट किया तो वो बन गया हमारा फाई। जो हमारा कांस्टेंट टर्म है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये r स्क्वायर, ये हमने बाहर निकाल लिया। और जो हमारा ds है वो क्या है हमारा अंदर ही है। ds हमारा जो एरिया है, एरिया स्फेरिकल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। मतलब 4 पाई एक कांस्टेंट हो गया, r मतलब उसकी जो भी रेडियस है। रेडियस हमारी कितनी है q से हमारा p पॉइंट तक लेकर, तो ये आ जाता है 4 पाई r स्क्वायर। ds की जगह जब हम अपना इसका क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो हमारा 4 पाई r स्क्वायर से और ये 4 पाई r स्क्वायर कट जाता है, और जो हमारे लास्टली जो बचता है वो बचता है हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होती है हमारी, यही हमारा गॉस थ्योरम का जो है ये स्टेटमेंट होता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी जो हमारा बॉडी है किसी भी चार्ज पॉइंट के लिए वो क्या होता है कि 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी। वही हमारा क्या है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है प्रूव हो गया। तो सिंपल से डेरिवेशन आता है एग्जामिनेशन के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी लिस्ट है उसमें इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके जो हमारा डेरिवेशन हो गया, इसकी जो स्टेटमेंट होगी, उसकी जो न्यूमेरिकल हो गए, तीनों चीजें हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मींस ये जो गॉस थ्योरम है एग्जामिनेशन को छोड़ो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।